तो यहाँ पर अभी ईस्टर्न घाट के हिल्स देखने और उसके बाद यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के भी जो हिल्स है उसको भी हमें यहाँ पर स्टडी करना है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ हिल्स हमारे रह गए थे उनको देखेंगे। जैसे कि ये राजमहल हिल्स है। राजमहल हिल्स हमें यहाँ पर ये झारखंड एंड बिहार का जो यहाँ पर बाउंड्री के ऊपर हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, ओके। यहाँ पर तो इस तरीके से राजमहल हिल्स जो है, राजमहल हिल्स का जो एक्सटेंशन ये नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ हमें दिखाई देता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। और उसके बाद यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट जो एज है यहाँ पर हमें छोटा नागपुर प्लेटू दिखाई देता है, ओके। तो छोटा नागपुर प्लेटू के यहाँ पर हमें यहाँ पर राजमहल हिल्स हमें दिखाई देंगे, इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में हम आएंगे तो छत्तीसगढ़ में हमें यहाँ पर रामगढ़ हिल्स दिखाई देते हैं। तो रामगढ़ हिल्स यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नॉर्थ साइड में दिखाई देंगे, जहाँ पर गौरलता नाम का एक इम्पोर्टेंट पीक हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ओके। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में नीचे की तरफ आप साउथ में देखोगे तो यहाँ पर धमतारी रीजन, दंडकारण्य प्लेटू एंड बस्तर प्लेटू, ओके। ये तीनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट रीजन्स हमें यहाँ पर लोकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तीनों को ध्यान में रखना है, बस्तर प्लेटू, दंडकारण्य प्लेटू और ये धमतरी रीजन। धमतरी रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ से इस एरिया से जो सिहावा माउंटेन्स है यहाँ पर, ये जो सिहावा माउंटेन्स यहाँ पर है, यहाँ से महानदी रिवर का ओरिजिन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, ओके। तो उसके बाद जब हम नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर बस्तर प्लेटू के यहाँ पर हमें बैलादिला नाम का एक पीक है, ओके। तो ये जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, किसके लिए? तो आयरन ओर रिजर्व के लिए। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो अभी हम यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स को देखेंगे, लेकिन ईस्टर्न घाट से पहले हम यहाँ पर थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के जो हिल्स है इनको एक बार देख लेते हैं, ओके। ये जो गारो खासी जयंतिया है ये हम सबको पता है, ये कार्बी एंग्लोंग प्लेटू का पार्ट है। और कार्बी एंग्लोंग प्लेटू यहाँ पर ये पेनिनसुलर प्लेटू का पार्ट है, ओके। तो जब भी हम नॉर्थ ईस्ट के हिल्स पढ़ेंगे तब हम यहाँ पर गारो खासी जयंतिया हिल्स को नहीं पढ़ेंगे, ओके। इसको हम पेनिनसुलर माउंटेन्स में पढ़ेंगे, सॉरी पेनिनसुलर प्लेटू में पढ़ेंगे, ओके। तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के जो हिल्स है इनसे करेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश में जो हिल्स इंपॉर्टेंट है उनके नाम है डाफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स एंड पटकाईबूम हिल्स। ये जो डाफला हिल्स यहाँ पर प्रेजेंट है ये अरुणाचल प्रदेश के सेंट्रल पार्ट में दिखाई देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये डेंस बाम्बू फॉरेस्ट के लिए फेमस है, ओके। इसी के नज़दीक हमें यहाँ पर कांगतो पीक भी बॉर्डर के यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद ऊपर की तरफ मिरी हिल्स है। मिरी हिल्स एंड अबोर हिल्स, ये दोनों हिल्स के बीच में से हमें यहाँ पर एक रिवर फ्लो होते हुए दिखाई देती है जिसका नाम है सुबनसिरी रिवर, ओके। तो इसे ध्यान में रखिए, इनमें इसे ध्यान में रखना है, ओके। सुबनसिरी रिवर, और यहाँ पर जो प्रदेश है ये दिबांग रिवर से ड्रेन होता है, ओके। तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर जो अबोर हिल्स के बारे में अभी हमने देखा। अबोर हिल्स एंड मेरी हिल्स के बीच में से सुबनसिरी रिवर का ये रिवर यहाँ से बहती है और यहाँ पर इट इज़ ड्रेन बाय दिबांग रिवर, ओके। और ये चाइना के बॉर्डर के नज़दीक है। उसके बाद इसके ऊपर जो मिशमी हिल्स है, मिशमी हिल्स किस चीज़ के लिए फेमस है? तो मिशमी हिल्स यहाँ पर पूर्वांचल जितने भी हिल्स है, पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हिल्स है, यहाँ का जो हाईएस्ट रेंज जो है वो कौन सी है? मिशमी हिल्स है। इसे ध्यान में रखिएगा, ओके। और ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर गॉर्ग फॉर्म करती है। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पासेस प्रेजेंट है उनके नाम है यांग्याब्ला पास एंड काया पास, ओके। यांग्याब्ला पास यहाँ पर है, ओके। और काया पास भी इसी के नज़दीक है। उसके बाद यहाँ पर नमचा बरवा जो पीक है, तो नमचा बरवा यहाँ पर मैंने इंडिया के अंदर दिखा दिया है गलती से, ओके। तो ये एक्चुअली नमचा बरवा चाइना के अंदर है। लेकिन नमचा बरवा अगर पूछा गया क्वेश्चन कि नमचा बरवा कौन से हिमालय का पार्ट है, तो नमचा बरवा ये अरुणाचल हिमालय का पार्ट है, ओके। एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हम पटकाईबूम हिल्स भी अरुणाचल प्रदेश में है, ओके। अरुणाचल प्रदेश आसाम के बॉर्डर के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। ये एक्चुअली स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए, ओके। स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से ये बने हुए, ओके। और सिक्लिनल रेंज हमें यहाँ पर दिखाई देती है, तो इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नीचे की तरफ आते हैं तब यहाँ पर नागा हिल्स प्रेजेंट है। नागा हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है वो है सारामती, ओके। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है नागा हिल्स की? वहाँ पर जो माउंटेन रेंज है वो इंडियन म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर है, ओके। ये ध्यान में रखना है। और नागा हिल्स एक तरीके से हमें यहाँ पर
नागालैंड एंड म्यांमार के बीच में जो रिवर्स है उन दोनों के बीच में यहाँ पर वाटर शेड का काम करती है। ओके, ये नागा हिल्स, इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर मणिपुर हिल्स, ये जो मणिपुर हिल्स जो है, तो मणिपुर हिल्स यहाँ पर हमें रिच एंड वैली टाइप टोपोग्राफी देखने को मिलती है। मणिपुर हिल्स में ही लोकटक लेक प्रेजेंट है, हमें ये पता है, ये फुमडिस के लिए प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर ईस्टर्न बाउंड्री जो है वो एक्चुअली ये इंडिया एंड म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर है। ओके, हमें क्या देखा, नागालैंड की जो नागा हिल्स है और मणिपुर हिल्स है, ये दोनों भी इंडिया एंड म्यांमार के बॉर्डर के ऊपर प्रेजेंट है। और मणिपुर की एक खासियत है कि यहाँ से बराक रिवर का ओरिजिन है। ओके, बराक रिवर यहाँ से ओरिजिन करती है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। और मणिपुर के बाद यहीं पर मणिपुर में अंदर की तरफ हमें एक छोटी सी रेंज दिखाई देगी जिसका नाम है लैमाटोल रेंज। ओके, लैमाटोल रेंज यहाँ पर ये लैमाटोल रेंज यहाँ पर ये चाकपी रिवर का ओरिजिन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, और ये मणिपुर के अंदर है। उसके बाद नीचे की तरफ आप आओगे साउथ में, और तो यहाँ पर मिजोरम में मिजो हिल्स प्रेजेंट है। मिजो हिल्स का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है ब्लू माउंटेन। ओके, इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन मिजोरम। यहाँ पर ये बाम्बू एंड पाइन ट्रीज के लिए फेमस है। और यहाँ पर जो लुशाई ट्राइब है वो यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस करती है, राइट। और लुशाई ट्राइब से यहाँ पर एक लुशाई हिल्स भी प्रेजेंट है। तो उसके बाद मिजो हिल जो है, यहाँ पर इसको प्रीवियसली लुशाई हिल्स ही कहा जाता था। और यहाँ पर क्वेस्टा टाइप टोपोग्राफी हमें दिखाई देती है। ओके, क्वेस्टा टाइप टोपोग्राफी यहाँ पर दिखाई देती है, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, मोस्टली यहाँ पर डेंस बाम्बू फॉरेस्ट दिखाई देते हैं और यहाँ का हाईएस्ट पीक माउंटेन ब्लू माउंटेन है। ओके, उसके बाद त्रिपुरा हिल्स। अब ये जो त्रिपुरा का जो पार्ट है, तो त्रिपुरा हिल्स में हमें यहाँ पर जो हाईएस्ट पीक दिखाई देता है जिसका नाम है बैटलिंग सीब। ओके, तो ये बैटलिंग सीब यहाँ का हाईएस्ट पीक है। और त्रिपुरा हिल्स की क्या है, यहाँ पर भी रिच एंड वैली टोपोग्राफी दिखाई देती है। और यहाँ पर कुछ छोटे छोटे हिल रेंजेस हैं। अगर हम ईस्ट से लेके शुरुआत करें, ओके, हम ईस्ट से लेके शुरुआत करें तो ये जो हिल रेंजेस हैं उनके नाम कैसे आएंगे, जामपुरी, ओके, सक्कांकलांग, उसके बाद लोंगतराई और सतरामुरा। ओके, तो ये सब ये एनसीईआरटी में दिए हुए नाम है। ओके, तो ये फ्रॉम ईस्ट से लेके हम इनको ध्यान में रखेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर त्रिपुरा होने के बाद हम आते हैं आसाम में। आसाम में 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस है। ओके, एक है मिकिर हिल्स, उसके बाद रेंगमा हिल्स जो बीच में आती है। ओके, यहाँ से ब्रह्मपुत्र पास होते हुए हमें यहाँ पर मिकिर हिल्स, रेंगमा हिल्स दिखाई देती है। ओके, इनसे क्रॉस करते हुए आगे चलती है। और उसके बाद बेरेल रेंज। ओके, तो बेरेल रेंज हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो बेरेल रेंज यहाँ पर आसाम एंड मणिपुर के बॉर्डर के ऊपर दिखाई देती है। ओके, यहीं पर बेरेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रेजेंट है। और जो बराक रिवर है जो मणिपुर से आती है, ओके, यहाँ पर मणिपुर से आती है, मणिपुर हिल से, तो वो यहाँ पर बराक रिवर इसको पास करते हुए हमें दिखाई देती है। ओके, बेरेल रेंज को, तो यहाँ तक आती है बेरेल रेंज, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये हो गए नॉर्थ ईस्ट के हिल्स। ओके, अब हम इसको गारो खासी एंड जैंतिया को पेनिनसुलर प्लेटू में पढ़ेंगे, तो फिलहाल के लिए तो हम उसको यहाँ पर रहने देते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर ईस्टर्न घाट के कुछ हिल्स यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, ईस्टर्न घाट के हिल्स या फिर ईस्टर्न साइड में जो प्रेजेंट है उनके नाम हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ, ईस्टर्न घाट यहाँ पर नीलगिरी माउंटेन से लेके हमें ओडिशा तक दिखाई देता है। ओके, तो ओडिशा में जो ईस्टर्न घाट का जो पार्ट है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पर सिमुलिया कहते हैं। ओके, ये वर्ड ध्यान में रखना है, सिमुलिया। ओके, ये जो नदर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट इज नोन एज सिमुलिया। ओके, इन ओडिशा में, इसे ध्यान में रखिएगा। और ओडिशा में कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स यहाँ पर है ईस्टर्न घाट के। ओके, जैसे कि यहाँ पर ये है मलयगिरी हो गया, उसके बाद यहाँ पर नियामगिरी हो गया, फिर महेंद्रगिरी हो गया। ओके, देवड़ी मुंडा नाम का भी पीक यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये जो पीक्स है ये सब कहाँ पर है, ये ओडिशा में प्रेजेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। मलयगिरी, उसके बाद नियामगिरी, महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा। ओके, तो इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सिमिलर टाइप के पिक हमें यहाँ पर भी दिखे थे। कहाँ पर कर्नाटक में दिखे थे, शायद इस मैप में नहीं है। ओके, अगले ऊपर वाले मैप में शायद उसका नाम में भी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, वो नाम कौन सा था। हाँ, ये मुल्यानगिरी। ओके, हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका।
ओके, तो इसे इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर मुल्यांगिरी यहाँ पर है, ओके, और महेंद्रगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा में, ओके। तो उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जब हम आएंगे तो आंध्र प्रदेश में जो हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का, तो उसका नाम है आर्याकोंडा, ओके। ये आर्याकोंडा जो है आंध्र प्रदेश का हाईएस्ट पीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब ये ईस्टर्न घाट की जो रेंजेस हैं इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एक्चुअली ईस्टर्न घाट है क्या, ओके। तो ईस्टर्न घाट जो है एक्चुअली ये रेसिड्यूअल माउंटेन्स है, इसे ध्यान में रखिएगा, ओके। ये ब्रोकन फॉर्म में हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, रेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। अब रेगुलर फॉर्म में क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि हमें पता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर्स यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में आपके अपना पूरा जो ड्रेनेज जो है, ओके, जो उनका जो माउथ है ये बे ऑफ बंगाल की तरफ है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर गोदावरी, कृष्णा रिवर, बड़ी बड़ी रिवर, महानदी रिवर का जो माउथ यहाँ पर ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पे होने की वजह से यहाँ पर हमें इर्रेगुलर फॉर्म में ये जो माउंटेन रेंजेस दिखाई देती है, ओके, बिकॉज ऑफ इरोजन बाय द रिवर्स। उसके बाद यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट जो है ये कौन कौन से स्टेट में से पास होता है, तो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड तेलंगाना, ओके। तो यहाँ पर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। इट रन अलोंग द ओडिशा टू नीलगिरी हिल्स। उसके बाद इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अनब्रोकन हिल्स, ओके, बिटवीन द महानदी एंड गोदावरी। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया क्योंकि एक्चुअली तो ये इर्रेगुलर है, ओके, लेकिन यहाँ पर महानदी एंड गोदावरी जो रिवर के जो माउथ है इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर ये कंटिन्यूस रेंज दिखाई देती है, ओके। तो इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है महेंद्रगिरी, ओके। महेंद्रगिरी की इसकी हाइट कितनी है, 1501, ओके, हाईएस्ट पीक है। महेंद्रगिरी कहाँ पर है, तो महेंद्रगिरी हमें यहाँ पर ओडिशा में दिखाई देता है। उसके बाद इसकी प्रोमिनेंट रेंजेस जो है नालामला हिल्स, वेलिकोंडा हिल्स। तो नालामला हिल्स एंड वेलिकोंडा हिल्स कहाँ पर है, ये हमें यहाँ पर आंध्र प्रदेश में दिखाई देंगे, ओके। ये नालामला हिल्स है और ये वेलिकोंडा रेंज है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। ये जो नालामला हिल्स जो है, नालामला हिल्स, यहीं पर हमें नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व्स भी दिखाई देते, ओके। नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद नालामला हिल्स के बारे में थोड़ी और जानकारी है। तो जैसे कि नालामला हिल्स जो है इम्पोर्टेंट है, ओके, क्योंकि एक्चुअली नालामला हिल्स को ब्लैक हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, ओके। लिटरली उसका नाम ब्लैक हिल्स है, ओके। उसके बाद यहाँ पर इट इज़ प्रेजेंट एट द साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर। दूसरी चीज़ ये है कि इट रन पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट, ओके। कोरोमंडल कोस्ट हमने देख लिया था जब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को स्टडी कर रहे थे तब, ओके। उसके बाद इसके नॉर्थ में हमें यहाँ पर पालनाड रिवर का बेसिन दिखाई देता है और इसके साउथ में हमें तिरुपति हिल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं, ओके। ये एक अनइवन टेरेन है, ओके, ये एक अनइवन टेरेन है। उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर की स्कैरसिटी हमेशा लगी रहती है, ओके। कोई लार्ज सिटी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंडिजिनस पॉपुलेशन प्रेजेंट है, जैसे कि चेंचूज ट्राइब हमें यहाँ पर दिखाई देती है, ओके। और ये कटप्पा सिस्टम ऑफ रॉक्स को बिलोंग करती है, ओके। यहाँ पर जो रॉक्स पाए जाते हैं वो कटप्पा सिस्टम ऑफ रॉक्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद ये जो एरिया है यहाँ पर मैंगनीज, आयरन, मिका, लाइमस्टोन मिनरल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा, ओके। बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्लेट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स भी यहाँ पर दिखाई देते हैं और नेशनल हाईवे नंबर 9 पास होता है। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन इसकी निकाली थी, तो इसको ध्यान में रखिएगा नल्लामला हिल्स के लिए, ओके। ये प्रोमिनेंट रेंजेस है इसलिए, ओके। उसके बाद यहाँ पर वेलिकोंडा रेंज है। तो वेलिकोंडा रेंज जो हमने देखी थी, तो वेलिकोंडा रेंज की खासियत क्या है कि वेलिकोंडा रेंज जो है यहाँ पर रेलवे फ्रॉम चेन्नई टू बॉम्बे वो यहाँ से पास होती है, ओके। इसको ध्यान में रखें। और उसके बाद यहाँ पर रिवर पेन्नेर जो है वो यहाँ पर वेलिकोंडा रेंज एंड पालकोंडा हिल से जो है इन दोनों के बीच में से पास होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देती है, ओके। और यूजुअली इस एरिया में, वेलिकोंडा रेंज के एरिया में, ये जो रिवर्स है यहाँ पर रैपिड्स फॉर्म करती है, ओके। क्या करती है, रैपिड्स फॉर्म करती है। ये वेलिकोंडा रेंज के बारे में ध्यान में रखिएगा। उसके बाद ईस्टर्न घाट के कुछ अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे आंध्र प्रदेश में, तो यहाँ पर हमें नागरी हिल्स दिखाई देंगे, ओके।
तो जो नागरी हिल्स जो है, तो इसको ध्यान में रखते समय इसको नागरी जो है एक्चुअली ये ह्यूमन नोज के ऊपर इसका नाम रखा गया था। ओके, तो यहाँ पर एक वाटरफॉल बहुत फेमस है। ओके, उसका नाम है कैलासोकोना। ओके, इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है। ओके, कैलासोकोना वाटरफॉल यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, आप एक बार नेट पे भी क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ओके, प्रोनाउंसिएशन के बारे में। ओके, बाकी ये तो प्रेजेंट है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ की जो प्रिंसिपल रिवर है उसका नाम है कौस्थली रिवर। ओके, इसे ध्यान में रखना है नागरी हिल्स के लिए। उसके बाद जावड़ी हिल्स हमें यहाँ पर, ये ईस्टर्न घाट के हिल्स चल रहे। शेषाचलम हिल्स को हम यहाँ पर रह गया था, शेषाचलम हिल्स ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ओके, यहाँ पर तो ये शेषाचलम हिल्स जो है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ही नीचे की साइड में आपको दिखेंगे। ओके, वेलिकोंडा रेंज के वेस्ट में। तो शेषाचलम हिल्स जो है, शेषाचलम हिल्स यहाँ पर चित्तौर एंड कटप्पा डिस्ट्रिक्ट में हमें यहाँ पर आंध्र प्रदेश के दिख जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइमस्टोन यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, और यहाँ पर लॉन्जिट्यूडनल वैलीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, इसके नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में हमें रायलसीमा रीजन दिखाई देता है। ओके, रायलसीमा रीजन को भी हम पेनिनसुलर प्लेटू को स्टडी करते हुए देखने वाले हैं। उसके बाद इसके नॉर्थ ईस्ट में हमें यहाँ पर नंदयाल वैली दिखाई देती है। ओके, नंदयाल वैली से कौन सी रिवर फ्लो करती है? तो नंदयाल वैली से यहाँ पर कुंदेरू रिवर। ओके, फिर से यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, वैलीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कुंदेरू रिवर यहाँ पर नंदयाल वैली से फ्लो करती है। ओके, तो यहाँ पर जो 7 हिल्स प्रेजेंट है नंदयाल वैली के यहाँ पर, सॉरी शेषाचलम हिल्स के यहाँ पर, तो यहाँ पर इट डिनोट दिस 7 हुड्स ऑफ दिस सर्पेंट आदिशेषा। तो यहाँ पर ये जो विष्णु के साथ जो हम यहाँ पर जो सांप हमें यहाँ पर नागराज जो दिखाई देता है। ओके, उनके जो 7 यहाँ पर उनको ये जो 7 हिल्स जो है यहाँ पर क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो टेम्पल है उसका नाम है तिरुपति बालाजी टेम्पल। ओके, और 2011 में ये जो हिल्स थे इसको फर्स्ट एवर बायोडाइवर्सिटी रिजर्व इन दी स्टेट डेजिग्नेट किया गया था। ओके, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गए शेषाचलम हिल्स। शेषाचलम हिल्स होने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ जब हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हिल्स है ईस्टर्न घाट के, जिनके नाम है जावड़ी हिल्स। ओके, ये जावड़ी हिल्स भी हमें यहाँ पर देखने। तो जावड़ी हिल्स जो है, तो जावड़ी हिल्स एक्चुअली बॉक्साइट रिजर्व्स के लिए फेमस है। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा, जावड़ी हिल्स बॉक्साइट रिजर्व के लिए फेमस है, रिच इन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। उसके बाद जो सदर्न फ्लैंक जो है वो सैंडलवुड के लिए फेमस है। ओके, एंड बाइसेक्टेड दिस सदर्न एंड नदर्न बाय दी कौन सी रिवर, यहाँ पर चेयर एंड अग्रम रिवर्स। ओके, तो ये चेयर एंड अग्रम रिवर्स क्या है, उसके बाद ये अग्रम रिवर जो है ये पलार रिवर की ट्रिब्यूटरी है। इससे मतलब इतना डिटेल में नहीं, लेकिन ठीक इतना तो ध्यान में रखिएगा कि नदर्न एंड सदर्न यहाँ पर चेयर एंड अग्रम रिवर की वजह से बाइसेक्ट होता है। उसके बाद यहाँ के कुछ टूरिस्ट प्लेसेस है, जैसे कि यहाँ पर बीमन मंदाऊ। ओके, बीमन मंदाऊ वाटरफॉल प्रेजेंट है। ओके, तो बीमन मंदाऊ वाटरफॉल एंड कवालूर ऑब्जर्वेटरी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, कवालूर ऑब्जर्वेटरी। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। ओके, बहुत डिटेल में नहीं है। ओके, थोड़ा सा ब्रीफ में आपको ध्यान में रखना है। ओके, इतना ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूपीएससी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे तो मुझे लगा कि इसको भी लिख देते। ओके, बस एक बार आंखों से इसको देख लेना। उसके बाद शेवराई हिल्स भी यहाँ पर, जैसे कि जावड़ी हिल्स और शेवराई हिल्स एक दूसरे के साथ नज़दीक है, तो ये दोनों भी यहाँ पर बॉक्साइट रिजर्व्स के लिए फेमस है। ओके, तो बॉक्साइट डिपॉजिट्स यहाँ पर भी है। उसके बाद यहाँ पर इट इज़ द आउटलाइंग रेंज ऑफ ईस्टर्न घाट। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ का वो सन्यासी मलाई है। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। और ये यारक्वाड प्लेटू के ऊपर प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद जो शेवराई जो हिल्स है, ओके, ये एंग्लिसाइज्ड नेम है। ओके, मतलब ये अंग्रेज़ों का नाम है फॉर दी सर्वनारायण। ओके, ब्यूटीफुल वन इसको, तो इसे ध्यान में रखिएगा।
तो ये सब यहाँ पर ईस्टर्न साइड के हिल्स हो गए। उसके बाद यहाँ पर पंचईमलाई हिल्स हो गए, पंचईमलाई हिल्स और चिरुमलाई हिल्स। शायद हमने वेस्टर्न घाट को स्टडी करते समय पंचईमलाई हिल्स चिरुमलाई हिल्स को स्टडी नहीं किया था, तो एक बार हम इसको यहाँ पर भी देख लेते हैं। ओके, तो ये जो पंचईमलाई हिल्स जो है, पंचईमलाई हिल्स के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है ये है कि पंचई यहाँ पर ग्रीन एंड मलाई हिल्स, मतलब इस तरीके से इसको जो पंचई का जो नाम है उसको यहाँ पर पंचई मतलब ग्रीन है। ओके, और मलाई मतलब हिल्स होता है इस तरीके से। ओके, इट इज़ ड्रेन्ड बाय द कुल्लर ओके एंड वेलिंगडन रिवर, इसे ध्यान में रखिएगा। वेलिंगडन रिवर एंड कुल्लर रिवर यहाँ से ड्रेन करती है। और ये लिग्नाइट जो है ओके, लिग्नाइट कोल जो है यहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। ओके, पंचईमलाई हिल्स में यहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी प्रेजेंट है। उसके बाद जो हिल्स यहाँ पर है वो है सिरुमलाई हिल्स। सिरुमलाई हिल्स की खासियत क्या है कि सिरुमलाई हिल्स यहाँ पर ये इट इज़ द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ कार्डामोम हिल्स। ओके, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ कार्डामोम हिल्स, और ये सेंट्रल पार्ट ऑफ तमिलनाडु में प्रेजेंट है। ओके, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए फेमस है। उसके बाद यहाँ पर जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर यहाँ पर चलता है, जैसे कॉफ़ी, कार्डामोम ओके, ब्लैक पेपर की खेती यहाँ पर होती है। कावेरी रिवर इसके नॉर्थ से बहती है। ओके, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए फेमस है। तो उसके बाद वारुशनाथ हिल्स। ओके, अभी ये ईस्टर्न घाट के हिल्स यहाँ पर नहीं है। ओके, ये ईस्टर्न घाट यहाँ पर नीलगिरी हिल्स के नीचे हमें ईस्टर्न घाट नहीं, यहाँ पर ये वारुशनाथ हिल्स ही जो है ये इस तरीके से वेस्टर्न घाट का पार्ट होता है। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जो वारुशनाथ हिल्स जो है यहाँ पर वेल्लप्पर टेम्पल है। ओके, और यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी दिखाई देती है उसका नाम है पोलियार। ओके, पलियार कम्युनिटी यहाँ पर दिखाई देती है। मेडिसिनल प्लांट्स एंड केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर के ऊपर ये प्रेजेंट है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर जो ईस्टर्न घाट के हमने प्लेन्स भी दिखाए थे। ओके, जो प्लेन्स स्टडी किए थे तो हमने देखा था ये जो कोस्टल प्लेन जो इसको ओडिशा में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको उत्कल कोस्ट कहा जाता है। कहाँ पर? ओडिशा में। ओके, तो ये सुवर्णरेखा रिवर से लेके महानदी का जो डेल्टा है वहाँ तक ये हमें उत्कल कोस्ट दिखाई देता है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आंध्रा में इसको आंध्रा कोस्टल प्लेन कहते हैं। राइट, आंध्रा कोस्टल प्लेन यहाँ पर उत्कल का जो प्लेन है ओके, उसका जो सदर्न लिमिट है वहाँ से लेके पुलिकत लेक तक हमें यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ये आंध्रा कोस्टल प्लेन दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर आंध्रा कोस्टल प्लेन पे दो लार्ज डेल्टाज फॉर्म होते हैं, एक कृष्णा रिवर का है और एक गोदावरी रिवर का है। राइट, और ये पुलिकत लेक से लेके नीचे हमें कन्याकुमारी तक यहाँ पर जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसको हम यहाँ पर तमिलनाडु कोस्टल प्लेन कहते हैं। ओके, तमिलनाडु प्लेन कहते हैं। ओके, चेन्नई से लेके कन्याकुमारी तक। उसके बाद यहाँ पर कावेरी का डेल्टा प्रेजेंट है। ओके, और यही जो कोस्टल प्लेन है इसको हम ग्रेनरी ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। राइट, तो ये सब तो हमने यहाँ पर देख लिया था। उसके बाद यहाँ पर अभी कुछ और एक हिल यहाँ पर मेलागिरीज रेंज रह गई है। ओके, मेलागिरीज रेंज भी इसी किसी एरिया में तो यहाँ पर प्रेजेंट है। सॉरी, ये मेलागिरीज रेंज जावड़ी के नज़दीक यहाँ पर वेस्टर्न साइड में हमें यहाँ पर दिखाई दी। ओके, ये मेलागिरीज रेंज यहाँ पर है, तो इसकी भी यहाँ पर देख लेते। तो मेलागिरीज रेंज जो है ये ईस्टर्न घाट का ही पार्ट है। ओके, ये रह गई थी। तो मेलागिरीज रेंज यहाँ पर तमिलनाडु के यहाँ पर कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बॉर्डर के ऊपर आपको दिखाई देगी। ये ईस्टर्न घाट का पार्ट है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ का जो हाईएस्ट पीक है उसे हम गोट्टेरियान कहते हैं। ओके, और बानेरघट्टा नेशनल पार्क एंड कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये जो है यहाँ पर मेलागिरीज रेंज में हमें दिखाई देती है। ओके, तो राइट, तो यहाँ पर अभी हमने इंडिया के सभी हिल्स जो मतलब ब्रीफ में तो देख लिए। ओके, तब भी अगर कुछ रह गए होंगे तो मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ऊपर की तरफ ओडिशा में आप देखोगे तो यहाँ पर गरजात हिल्स है। ओके, यहाँ इस जगह पर, तो यहाँ पर गरजात हिल्स जो है इसकी शायद मैंने रह गया मुझसे बताना। ओके, गरजात हिल्स जो है यहाँ पर गोंड कम्युनिटी हमें दिखाई देती है। ओके, गरजात हिल्स ये सदर्न झारखंड एंड नदर्न ओडिशा में हमें दिखाई देती है। ओके, तो इसे ध्यान में रखिएगा। यहीं पर मलयगिरी पीक हमने देख लिया था। उसके बाद गरजात हिल्स के ही नीचे हमें यहाँ पर तिकरपारा हिल्स दिखाई देते हैं, तिकरपारा हिल्स, और इसी को नज़दीक लगे असिया हिल्स। ओके, और उसके नीचे तिकरपारा हिल्स के नीचे हमें यहाँ पर ओडिशा में नाइगर हिल्स। ओके, नाइगर हिल्स दिखाई देते। नाइगर हिल्स इंपॉर्टेंट है।
ओके, नाइगर हिल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजर्व्स पाए जाते हैं। ओके, यहाँ पर देख लेते हैं हम कि यहाँ पर मैंगनीज, आयरन और लाइमस्टोन के रिजर्व्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, बाद में बिल्डिंग मटेरियल्स के भी रिजर्व्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ओके, तो ये दोनों मैप पे मिलके मैंने लगभग सभी हिल्स कवर कर लिए हमारे इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू के। ओके, तो इन दोनों में तो यहाँ पर आपको अभी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी ये जो छोटे छोटे हिल्स है, जैसे कि यहाँ पर मैंने जिंजी हिल्स लिखा है, तो जिंजी हिल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर कोई तो जिंजी हिल्स नाम के हिल्स यहाँ पर तमिलनाडु में ईस्टर्न घाट की रेंज में प्रेजेंट है। ओके, उस तरीके से उसको ज़्यादा डिटेल में स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली कहाँ का रिजर्व है। लेकिन जो मैंने इन्फॉर्मेशन निकाली है वो सोचे कि एक बार आंखों के सामने से जाने से कोई तकलीफ तो नहीं होती। ओके, इसलिए मैंने उसको लिख लिया है। ओके, क्योंकि यूपीएससी अभी बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। तो ये हो गए हमारे नॉर्थ ईस्ट के हिल्स और पूरे पेनिनसुलर प्लेटू के पेनिनसुलर इंडिया के हिल्स। ओके, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ पर पेनिनसुलर प्लेटू का ये मैप स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ पर इंडिया के सभी लगभग प्लेटूज मैंने यहाँ पर कवर कर दिए, तो इनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इंडियन डेजर्ट के बारे में भी शायद जानकारी लेना रह गया था हमारा, तो ये भी इसको स्टडी कर देंगे। और इसको स्टडी करने के बाद हम फिर यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को यहाँ से शुरुआत करेंगे। ओके, पहले टाइप्स ऑफ ड्रेनेज देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक एक करके रिवर सिस्टम को यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, और ये ड्रेनेज सिस्टम होने के बाद एक बार मैं इंडिया का पूरा मैप सिर्फ लोकेशन के साथ आपको 2-3 घंटे में पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो यहाँ पर अभी हम स्टॉप करते हैं और बाद में हम पेनिनसुलर प्लेटू को स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।